ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा सार रुद्र संहिता सती खंड में आज सुनते हैं ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उनका प्रागट्य कैसे हुआ और जन्म के बाद ब्रह्मा जी स्वयं अपनी मानस पुत्री संध्या के मोह के वशीभूत कैसे हो गए थे। तो आइए सुनते हैं। नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर भाव वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक मानस पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने गुप्त रूप से प्राणियों के मन हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारक बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी हालत देखी और वो अपनी धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति था। रति का कामदेव से विवाह हो गया। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने पिता और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर संध्या को बहुत ही पश्चाताप हो गया था, तो वो अपने शरीर को त्यागने और निकल पड़ी। उसी समय उसे बोध हुआ कि तुम तप करो। तो वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई, वो तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्णन किया। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म की उसकी स्वरूपभूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाले उत्तम एवं मंगलदायक है। तो इस प्रकार हम अपने मन को वश में करने के लिए शिव जी का ध्यान स्मरण करें तो हमें काम विकार की पीड़ा कम नहीं हो सकती है। तो हम आगे के अध्याय में सुनेंगे शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था। तो आइए हम आगे का अध्याय सुनेंगे अगले भाग में। ओम नमः शिवाय।